Hello everyone, welcome on our e-learning channel. Today we will start chapter number 5 which is question tag. इस बुक का हम चैप्टर नंबर 5 को आज हम कवर करेंगे. That is the name of question tag. What is question tag and how do we use question tag and in which condition question tag is used? All the situation we will cover in this lecture. And how does it ask in the exams? We will also discuss some sentences relating to the exams. तो देखिए क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टॉपिक है. इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. इससे पहले हम पूरे थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज को. तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है? वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल ही क्वेश्चन टैग कहलाता है. यानी एक सेंटेंस हमारे पास होगा तो सेंटेंस के बाद जो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसे ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है. तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, प्लेज राम प्लेज क्रिकेट राम प्लेज क्रिकेट. तो ये सेंटेंस है. अगर इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कॉमा लगाना होगा और सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ड यूज होती है उस हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं. यानी ये वो हमारे पास डजंट राम. तो किस तरीके से बनाते हैं वो अभी बात का पार्ट है, पर ये सोचेंगे. यानी ये हम बात करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन टैग होता क्या है. तो देखिए क्वेश्चन टैग छोटा सा एक टैग होता है जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक वाक्य के बाद में छोटा सा जो सवाल जो आता है, छोटा सा जो क्वेश्चन जो आता है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. तो ये क्वेश्चन टैग हम यूज क्यों करते हैं इसकी पहले हम बात कर लेते हैं. तो देखिए क्वेश्चन टैग हमेशा तब यूज किया जाता है, सपोज करिए आपके पास किसी भी सिचुएशन को लेकर के आपके पास इंफॉर्मेशन है, यानी पहले से आपको उसके बारे में पता है और सामने वाले यानी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन से आप पूछ रहे हैं, सेकंड या थर्ड पर्सन से, फिर भी आप उसके ही जवाब में हाँ या ना चाहते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. तो क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग छोटा सा क्वेश्चन होता है और सामने वाले से कंफर्मेशन देता है. सामने वाले से हम कंफर्म करते हैं कि यस ये काम करते हैं या नहीं करते हैं. जैसे कि मैं एक आपको सिचुएशन देता हूं कि सपोज करिए सामने वाला क्रिकेट खेलता है और आपने उसे मैदान में खेलते हुए देखा भी है और मान के चलिए कुछ दिनों बाद आपकी मुलाकात उससे हो रही है. तो आपने पूछा आप क्रिकेट खेलते हो ना. तो आप क्रिकेट खेलते हो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया और आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यस आपको ऑलरेडी पता है कि क्रिकेट खेलता है, तो इसलिए आप फिर भी आप छोटा सा क्वेश्चन टैग लगा करके आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि यस वो क्वेश्चन वो यानी वो काम वो करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने आपसे पूछा आप चेस खेलते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब होता है कि आपने आपको उसने चेस को खेलते हुए देखा है, तो फिर भी आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि यस वो चेस खेलते हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन टैग में आप जब टेबल जो देख रहे हैं, इस टेबल में कुछ सेंटेंस इसमें दे रखे हैं, तो आप देख रहे होंगे. एक सेकेंड, लेट मी टेक पेन. तो देखिए अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है. अभी हम बात करेंगे सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज होता है. तो देख रहे हैं यू आर अ स्टूडेंट आंट यू, ही इज वेरी बिजी इजंट ही. तो कैसे बनाते हैं इस टेबल को हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की. तो देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में सेंटेंस होगा और अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा सेम टेंस में होगा, सेम टेंस में होगा. जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर. तो आपने देखा दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही बनेगा. ठीक है. देखिए आपने क्या लगाया, इजंट ही. क्या बनेगा, इजंट ही. दिस इज अ क्वेश्चन टैग. ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया. वह क्रिकेट खेल रहा है ना, तो क्या हो गया इसका मतलब, वह क्रिकेट खेल रहा है ना. तो आपने देखा ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका क्वेश्चन टैग भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बनाया है. ठीक है गाइस. अगर आप देखिए सेकंड पॉइंट में, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा,
राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, डजंट ही, डजंट ही। अगर से सेंटेंस नेगेटिव होगा, राम डज नॉट यानी डजंट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका, डज ही। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा डज ही। तो यानी पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो देखिए पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहा जाता है, राइट। तो देखिए अगर हमने बोला राम, राम वॉश्ड क्लॉथ्स, राम ने अपने कपड़े धो दिए, राइट। तो आपने देखा राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो सॉरी, अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिड लगाएंगे, फिर डिडंट यूज होगा, फिर ही। तो आपने क्या देखा है यहाँ पर राम है, राम की जगह मैंने प्रोनाउन क्या लगाया, ही लगाया। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, और हाँ, हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज करते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा अगर हम डू अलग है नॉट अलग है तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, इसको और कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं डोंट। ठीक है गाइस, तो जैसा आप जानते हैं डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, इज नॉट इज इक्वल टू इजंट, आर नॉट को आंट, एम नॉट का यूज नहीं करते हैं, एम नॉट की जगह हम आर नॉट यूज लगाते हैं, आर नॉट का यूज करते हैं, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, राइट, डिड नॉट का डिडंट। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। देखिए नोट में हमने दिया है, अगर सेंटेंस में अगर एम आया है तो एम की जगह हमेशा क्या लगाया जाएगा, आर नॉट का यूज किया जाएगा। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो आपने देखा, तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा आंट आई। तो एम नॉट कभी नहीं लगाते हैं, एम नॉट की जगह हम आर नॉट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस। और एक चीज देखिएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वन बॉडी थिंग, यानी वन मतलब समवन, एवरीवन, नो वन, बॉडी मतलब समबडी, नोबडी, एनीबडी, थिंग का मतलब हो जाएगा समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। जो वन बॉडी थिंग से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल में ही लगाया जाता है। ठीक है गाइस, जैसे कि एवरीबडी, everybody should everybody should respect respect the flag। ठीक है, ये सेंटेंस आपने देखा, तो इसका क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुडंट। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, लेकिन एवरीबडी की जगह हम पूरा लगाएंगे, यानी दे। तो एवरीबडी, नोबडी, इन सब के साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे इन द क्वेश्चन टैग। तो देखिए अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप में यूज होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन में हम क्या देखते हैं, देखिए कलेक्टिव नाउन में हम जब क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर भी आता है और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल भी आएगा, यानी प्रोनाउन की बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल भी आएगा। तो अगर हम पूरी ग्रुप की बात करते हैं, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन ग्रुप में आता है, एक इंडिविजुअल ना हो करके कलेक्शन में आता है, यूनिट की तरह काम करता है, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगर मेरा कलेक्टिव नाउन प्लूरल में, यानी अगर वो इंडिविजुअली काम आ रहा है, यानी हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, जो कलेक्टिव नाउन तैयार हुआ है एक एक चीज से या एक एक पर्सन से मिलकर के, और ये प्रत्येक की बात हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लूरल प्रोनाउन। जैसे कि ज्यूरी, ज्यूरी इज सेटिस्फाइड, jury is satisfied on this verdict, on this verdict। तो आपने देखा है जब ज्यूरी कई सारे जजेस की जो टीम होती है उसको ज्यूरी कहा जाता है। अब जब एक डिसीजन पर सब सहमत हो गए हैं तो ये कलेक्टिव यानी एक यूनिट का काम कर रहा है, एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हो जाएगा इजंट इट, यहाँ पे इट का यूज किया जाएगा। ठीक है राइट। अगर हमने बोला ज्यूरी, jury are not satisfied
satisfied on this verdict, ऑन दिस वर्डिक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे अब जूरी क्या हो गई, स्कैटर हो गई है, जूरी अब बढ़ गई है। जूरी के जो अंदर पर्सन्स हैं, जजेस हैं, उनका डिसीजन अलग अलग है, इसलिए ये इंडिविजुअल काम ना करके ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप की तरह काम ना करके ये सिंगल काम कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पूरा लग जाएगा, तो इसमें लगाएंगे आंट दे। तो ये ध्यान देखिएगा, तो कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप में आया है यानी एक समूह की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर की तरह यूज होगा। अगर ये अलग अलग आया है यानी ग्रुप में काम नहीं कर रहा है, सिंगल यानी वन बाई वन ये एक तरीके से बिखर गया है, तो उसके लिए हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, अगर सेंटेंस में हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली आता है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव का काम करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए इसमें दूसरा नॉट नहीं लगाते हैं। यानी अगर ये सेंटेंस में आएंगे तो ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है, तो नेगेटिव होने पर सेंटेंस में कभी नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि he hardly हेल्प मी, वह मेरी मुश्किल से मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डज ही। ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस में डज ही लग जाएगा, क्योंकि हार्डली सेल्डम स्कार्सली होने से सेंटेंस नेगेटिव अंडरस्टूड किया जाता है, ये नकारात्मक शब्द होते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, अगर सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा यानी लेट्स से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी का यूज करते हैं, जैसे कि लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या हो जाएगा, शैल बी। आप जानते हैं अस इसको ऑब्जेक्ट होता है, वी को ऑब्जेक्ट होता है, तो वी से यहाँ पे अंडरस्टूड किया गया है, और यहाँ फ्यूचर की बात होती है तो शैल लगाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग की बात करें, इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसमें क्या लगेगा, विल नॉट यू का यूज करते हैं, जैसे कि हेल्प मी। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या लगेगा, या तो विल यू लगा सकते हैं या वांट यू भी लगा सकते हैं। ओके, वांट यू भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन बोथ आर द राइट। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हमेशा विल से बनाया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से हो रही है, आप जानते हैं देयर इज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने की वजह से क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, हम देयर का यूज करते हैं, जैसे कि देयर आर 2 पेन्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो आपने देखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंट देयर हो जाएगा, इसमें आंट देयर, तो हेल्प में रिपीट हो जाएगी, पॉजिटिव होता नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और हमने देयर को रिपीट कर दिया है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग ऑफ द देयर। ठीक है गाइस, अब हमने पूरी थ्योरी को कवर कर लिया है क्वेश्चन टैग का, और आज के लेक्चर में इतना ही। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की, जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।